जन्म के बाद उनके पिता ने महान ऋषियों को बुलवाया और यहीं पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लिखे हुए को कौन टाल सकता है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के पिता को झटका सा लगा। गौतम बुद्ध को भारत का महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है, जिनके द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और अध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन ध्यान से समृद्ध राजा के घर जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पारिवारिक मोह का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। आखिर क्या थी इसकी वजह? ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सिद्धार्थ जो राजकुमार था उसने संन्यास का रास्ता अपना लिया? बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शासक वंश के राजा सुशोधन सिद्धार्थ के पिता थे। जन्म के बाद उनके पिता ने महान ऋषियों को बुलवाया और यहीं पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऋषियों ने जब बालक की कुंडली देखी तो यह बताया कि यह राजा नहीं बनेगा, राजपाट से दूर यह एक संत बनेगा। ये सुनते ही सिद्धार्थ के पिता को झटका सा लगा। उस भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजशाही विरासत में पले बड़े। नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देश और तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में परीक्षित किए गए थे। कम उम्र में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कराया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया था कि सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से कटा रहेगा, ना वो बाहर की दुनिया देखेगा और ना ही ये भविष्यवाणी सच होगी। पर लिखे हुए को कौन टाल सकता है। आखिर वो दिन आ गया। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुणा हृदय वाले थे। वो किसी का भी दुख देख नहीं सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दिशाओं में पड़ी। यह दृश्य एक विकलांग व्यक्ति की थी और एक रोगी की थी, एक पार्थिव शरीर की थी और एक साधु की थी। इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे विचलित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुरुष और राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापे, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष बीत गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा कर बैठ गए कि वो सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वो सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यहीं पर वो क्षण था जब सुबह उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वो 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। ये थी कहानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।